हेलो एवरीवन। ये बुक है ईगो इज द एनिमी। ये इसके राइटर हैं रयान हॉलिडे। ये इस बुक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एस्पायर से रिलेटेड था कि एस्पायर करते वक्त ईगो हमें कहाँ कहाँ रोकती है। सेकंड पार्ट है इसका सक्सेस। ईगो इज द एनिमी बुक के फर्स्ट पार्ट में मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि एस्पायर करते वक्त ईगो कहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। खुद के बिलीव्स को देखना, क्या वो सही हैं, ये बिलीव्स या थॉट्स आए कहाँ से। यदि ये बिलीव्स आपके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं तो इनको डिस्कार्ड करके नए बिलीव्स बनाने हैं। मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल क्लीनिंग करनी है। यदि कोई चीज़ आपको चेंज होने से रोक रही है तो उसे पहचान कर अपनी चेंज की शुरुआत करनी है। कैसे चेंज लाना है उसे डिसाइड कीजिए। सेकंड पार्ट है सक्सेस। हमने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करके चलिए सफलता हासिल कर ली है, लेकिन यहाँ पर नए टेम्पटेशन और प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। वाई सक्सेस इज सो एफेमरल, यानी हमारी जो सक्सेस है वो इतनी क्षणिक क्यों है। वो है हमारी ईगो की वजह से। हम लर्न करना छोड़ देते हैं, हम सुनना छोड़ देते हैं, हम हमारी पकड़ ढीली हो जाती है, हम अपने विक्टिम बन जाते हैं, संयम खो देते हैं, खुला दिमाग नहीं रहता। हमें जो स्टेबल रखता है, ईगो जो अचीवमेंट और रिकॉग्निशन की वजह से हमारा बैलेंस बिगाड़ देती है। दूसरों को दिखावा करने की चाह ईगो का ही रूप है। ईगो बिगिंस टू टॉय विद आवर माइंड्स एंड वीकन द विल दैट मेड अस विन इन द फर्स्ट प्लेस। जब हम जीत हासिल कर लेते हैं तो हमारी ईगो हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। ईगो का होना अल्कोहलिज्म से भी ज्यादा घातक है। इनसिक्योरिटी, फियर, डिसलाइक, इसकी वजह से ईगो हमें ब्लाइंड कर देती है और ईगो की वजह से रियलिटी से हम दूर होते चले जाते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जीने लगते हैं। ईगो हमसे ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं स्पेशल हूँ, ये रूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते। वी गिव अवर सेल्फ प्रॉपर क्रेडिट, वी आर पुश्ड बाय ड्राइव इवन वैल्यूज। ये प्रॉब्लम हमारे साथ ईगो के टाइम पे होती है। यदि राइट रूल्स नहीं होंगे तो सक्सेस भी नहीं रहेगी। सक्सेस इज इंटॉक्सिकेटिंग। सक्सेस का जो नशा है वो बहुत खराब होता है। यदि सक्सेस को संभालना है तो संयम जरूरी है। यदि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है तो हमें समझना चाहिए कि हम इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चाहे हम कितना भी जानते हों, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। लाइक अ स्टूडेंट, विनम्रता हमें सीखते रहने को प्रोत्साहित करती है। तो हम्बल लोग एज्यूम नहीं करते कि वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो अपने आप को बेटर करने में लगते हैं। पूरी लाइफ सीखते रहना है। लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन, इवन उन लोगों से भी जिनको आप पसंद नहीं करते या जो आपके एनिमी हैं, उनसे भी हमें सीखना है। हमारी ईगो सीखने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, यह सोचकर कि हम समझदार हैं। हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते। हमेशा स्टूडेंट बने रहने से हम डाउन टू अर्थ रहेंगे। सिम सिंपली सीखते ही नहीं रहना है, कैसे सीखना है उस सेटअप को लगातार तैयार करते रहना है। अदरवाइज वी आर डूमिंग अवर सेल्फ टू अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड इग्नोरेंस। सक्सेस को सस्टेन करने के लिए ईगो के जिस पार्ट पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि अपने बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में कहानियाँ सुनाते रहना, लोगों को बढ़ चढ़ के बताते रहना। उससे क्या होता है, एरोगेंस बढ़ जाता है। हालांकि कहानियाँ बताना एक नेचुरल इम्पल्स है, बट इट इज ऑल्सो डेंजरस। कभी कभी इसको बढ़ा चढ़ा कर बताने से ये बहुत ऑकवर्ड लगती है। जो लोग इस बात की अहमियत जानते हैं कि पेपर की हेडलाइन बनना है या किसी को अपनी जीत के किस्से सुनाना है,
तो वो बहुत ही छोटी बातें हैं। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सक्सेस या हमारा परफॉर्मेंस। ये कहानियाँ यदि दिमाग में घुस जाती हैं तो हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है और हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। उनको लगता है कि उनकी सक्सेस उनके टैलेंट से मिली है। वो बहुत स्पेशल हैं। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और फैक्ट्स हमेशा स्टोरीज से बेटर होते हैं। इम्प्रूव करो और ग्रो करो। जीतने के बाद भी काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ते हैं। गलती करने की गुंजाइश ही नहीं होती। इवन हमें खुद को तब भी रोकना चाहिए जब कोई दूसरा अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा हो। हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा बना के रखो। ज़्यादा दिखावा मत करो। इट शुड बी अबाउट द वर्क एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, नॉट अबाउट ग्लोरियस विजन दैट मेक्स अ गुड हेडलाइन। हमेशा काम करते रहना वही सही दिशा तक हमें पहुंचाएगा, डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाएगा। इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट वी आर डूइंग ग्रेट, वी मस्ट फोकस ऑन वर्क। ईगो की एक प्रॉब्लम शुरू होती है जब हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है और जल्दी ही मिल जाती है, तो ईगो हमारी एनवी में बदल जाती है। जब हमें हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग मिलते हैं, वो हमें इनसिग्निफिकेंट यानी महत्व नहीं देते, देन आवर ईगो एंड देयर अकम्प्लिशमेंट्स मेक अस फील लाइक नथिंग। सो वी अनकॉन्शियसली पिक अप द प्लेस टू कीप अप विद अदर्स। हमें उनकी बराबरी करने की इच्छा होती है। उन लोगों के स्टैंडर्ड्स की बराबरी करने के चक्कर में अपना समय और पैसा और अपना पोटेंशियल और पर्पस हम बेकार कर देते हैं। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर रखना है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। इन अदर वर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट बीटिंग द अदर गाय, इट्स नॉट अबाउट हैविंग more than the others. It's about being what you are and being as good as possible at it. हमें अपनी इंटेंशन को वहीं लगाना है जहाँ पर हमें पहुँचना है, जो चीज़ करने के लिए हम कैपेबल हैं। नो मोर नो लेस, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। लेकिन ईगो सब कुछ चाहती है। ईगो वांट्स इट ऑल। ईगो आपसे चीट करने को कहती है कि धोखा करो। आई मीन आपको वो भी चाहिए जो आपके पास है और वो भी चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपको अपनी इस ईगो को दबाने के लिए बहुत करेज चाहिए। इट विल टेक करेज एंड फेथ टू स्टॉप योरसेल्फ। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। उन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए जो आपके गोल में आपके लिए बाधा बन रहे हैं। लोगों को लालच करने दीजिए। आप वो कीजिए जो आपके पास है, पर आप अपने पर्पस पर भी टिके रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।